दोस्तों, क्या आप जानते हैं जीवन का सबसे बड़ा पछतावा क्या है? सालों तक किसी ऐसे लक्ष्य के पीछे भागना जिसे कुछ ही महीनों में हासिल किया जा सकता था। ब्रायन ट्रेसी की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक लक्ष्य आपको सिखाती है कि कैसे कम समय में अकल्पनीय सफलता प्राप्त करें। इस वीडियो को अंत तक देखें और अपनी प्रगति को रॉकेट की तरह उड़ते हुए देखें। नमस्ते दोस्तों, आज हम ब्रायन ट्रेसी की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक लक्ष्य के बारे में बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा अपव्यय क्या है? इसका उत्तर ये है कि आप किसी ऐसी चीज को प्राप्त करने में वर्षों बिता देते हैं जिसे केवल कुछ महीनों में प्राप्त किया जा सकता है। इस पुस्तक में दी गई लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया का पालन करके आप थोड़े समय में उतना हासिल कर लेंगे जितना आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप इतनी तेजी से प्रगति करेंगे कि आप स्वयं और आपके आसपास के लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आप गरीबी से अमीरी की ओर, असंतोष से संतुष्टि की ओर बढ़ेंगे। आप अपने मित्रों और परिवार से आगे निकल जाएंगे और अपने अधिकांश परिचितों से अधिक सफल बनेंगे। यदि आप भी अपने लक्ष्य को कम से कम समय में और तेजी से प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखें, ध्यान से देखें और एक भी बात ना चूकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बिंदु, अपना मुख्य निश्चित उद्देश्य तय करें। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब आप अपनी पसंदीदा बाइक या कार खरीदने का फैसला करते हैं तो आपको वही बाइक या कार हर जगह दिखाई देने लगती है। जिस कार को आप खरीदना चाहते हैं वह दिखने लगती है। उस क्षण के बाद आप जहां भी जाते हैं आपको यह बाइक या कार दिखाई देगी। आप इसे चलाते समय देखेंगे और मोड़ लेते समय भी देखेंगे। आप उन्हें पार्किंग में और यदि आप चाहें तो शोरूम में भी पार्क हुआ देखेंगे। आप जहां भी जाएंगे आपकी दुनिया आपकी पसंदीदा बाइक या कार से भर जाएगी। अब सवाल यह है कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? तो चलिए इसका जवाब जानते हैं। हर इंसान के मस्तिष्क में एक विशेष अंग होता है जिसे रेटिकुलर कॉर्टेक्स कहा जाता है। मस्तिष्क की यह छोटी सी उंगली हमेशा आपको अपने लक्ष्य के प्रति सतर्क रखती है। यह आपको लक्ष्य को भूलने नहीं देती और जब भी आप अपने लक्ष्य के समान कुछ देखते हैं तो यह आपको तुरंत सतर्क कर देती है। अब दूसरा सवाल उठता है कि यह हर बार हमारे साथ क्यों नहीं होता? इसका उत्तर यह है कि यह उस चीज के लिए होता है जिसे आप अपने जीवन का परम लक्ष्य बना लेते हैं और उस चीज को इतनी तीव्रता से चाहते हैं कि वह आपके अवचेतन मन में प्रवेश कर जाती है। और एक बार जब कोई चीज आपके अवचेतन मन में प्रवेश कर जाती है तो आपको उस चीज को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए पहली बात जो आपको याद रखनी है वह यह है कि आज ही अपने जीवन का एक प्रमुख निश्चित उद्देश्य तय करें और उसे प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर दें। दूसरा बिंदु, सफलता के रास्ते में आने वाली दो बाधाओं को दूर करें। सफलता के रास्ते में आने वाली दो मुख्य बाधाएं हैं डर और संदेह। सबसे पहले असफलता, गरीबी, नुकसान या अस्वीकृति का डर है जिसे अधिकांश लोगों को बिना कोशिश किए ही पार करना पड़ता है। यही कारण है कि एक नया लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लोगों के प्रयास औसतन 1 से भी कम होते हैं। जैसे ही वे लक्ष्य के बारे में सोचते हैं यह डर उन पर हावी हो जाता है। जिस प्रकार एक छोटी सी आग पर एक बाल्टी पानी डालने से वह बुझ जाती है, उसी प्रकार यह डर उनकी इच्छा को पूरी तरह से बुझा देता है। दूसरी मानसिक बाधा संदेह है जो डर के बहुत करीब है। हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं होता बल्कि संदेह होता है। हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और सोचते हैं कि दूसरे हमसे बेहतर, होशियार और अधिक कुशल हैं। हम सोचते हैं कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं। जब हम अपने बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम अक्षम और हीन महसूस करते हैं। सच्चाई यह है कि सफल लोग असफल लोगों की तुलना में अधिक बार असफल होते हैं। सफल लोग अधिक चीजें आजमाते हैं। वे गिरते हैं और उठते हैं और फिर वे फिर से कोशिश करते हैं। वे बार बार तब तक कोशिश करते हैं जब तक वे सफल नहीं हो जाते। दूसरी ओर असफल लोग यदि वे कोशिश करते भी हैं तो बहुत कम चीजें आजमाते हैं और बहुत जल्दी हार मान लेते हैं और वापस उसी जगह पर आ जाते हैं जो वे पहले कर रहे थे। याद रखें कि सफलता से पहले हमेशा एक अस्थायी असफलता होती है। किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि लगभग हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस पृथ्वी पर हर समस्या का या तो समाधान है या कोई समाधान नहीं है। यदि कोई समाधान है तो उसे खोजें, यदि नहीं है तो इसके बारे में चिंता न करें। तो दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वह यह है कि सफलता के रास्ते में दो प्रमुख बाधाएं हैं, डर और संदेह को दूर करें। तीसरा बिंदु, अपने क्षेत्र के पिता बने। 20% विक्रेता 80% पैसा कमाते हैं। इसका मतलब है कि शेष 80% विक्रेता
केवल 20% पैसा कमाते हैं और यह उनमें विभाजित होता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि शीर्ष 10% श्रेणी में हर व्यक्ति शुरुआत में निचले 10% श्रेणी से पैसा कमाता है। मैं भी कभी यहां रहा हूं। आज जो व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा था वह कभी बहुत बुरा काम कर रहा था। आज जीवन की पहली पंक्ति में खड़ा व्यक्ति ने पिछली पंक्ति से अपना जीवन शुरू किया था। जो कुछ भी दूसरों ने किया है आप भी कर सकते हैं। कोई भी आपसे बेहतर नहीं है और कोई भी आपसे होशियार नहीं है। लोग अलग अलग क्षेत्रों में बस बेहतर या होशियार होते हैं। जो लोग किसी क्षेत्र में आपसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने आपसे पहले आवश्यक बुनियादी कौशल सीख लिए हैं। यदि आप दूसरों जितना हासिल नहीं कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने अभी तक वे कौशल नहीं सीखे हैं। प्रेरक वक्ता लेस ब्राउन कहते हैं कि कुछ ऐसा हासिल करने के लिए जो आपने पहले कभी हासिल नहीं किया है, आपको वह बनना होगा जो आप पहले कभी नहीं थे। तो तीसरा, जो बात आपको याद रखनी है वह यह है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें इतने विशेषज्ञ बने कि कोई आपसे प्रतिस्पर्धा न कर सके। चौथा बिंदु, प्राथमिकता तय करें और तेजी से काम करें। कुछ साल पहले सक्सेस मैगजीन में एक सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। 104 मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से एक आदर्श कर्मचारी के 20 गुणों में से सबसे महत्वपूर्ण गुणों को चुनने के लिए कहा गया था। लेकिन 86 वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि सफलता और प्रगति के लिए 2 गुण सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला था प्राथमिकताओं को निर्धारित करने की क्षमता, यानी महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करना। दूसरा था काम को जल्दी से पूरा करने की क्षमता। कई लोग अपनी नौकरी में बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन वे वह काम नहीं कर रहे हैं जिसे उनके बॉस सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। यदि आप पूरी लगन से महत्वहीन काम करते हैं, चाहे आप उसे कितना भी अच्छा करें, क्या आपको उससे कोई लाभ मिलेगा? याद रखें, हमेशा वह काम करें जो आपके बॉस की पहली प्राथमिकता है और फिर उसे तेजी से करने का संकल्प लें। शीर्ष प्राथमिकता वाले काम को करने जैसा कुछ भी बॉस को खुश नहीं करता है। सुनिश्चित करें कि वह व्यक्ति आप हैं। चौथी बात जो आपको याद रखनी है वह है प्राथमिकता तय करना और तेजी से काम करना। पांचवां बिंदु, समय प्रबंधन सीखें। समय हमारे हाथों से रेत की तरह फिसलता जाता है और समय प्रबंधन का सबसे आसान तरीका है जरूरी और महत्वपूर्ण कार्यों के बीच अंतर करना। आपको यह जानना चाहिए कि जरूरी और महत्वपूर्ण कार्यों के बीच अंतर कैसे किया जाए। जरूरी कार्य वे कार्य हैं जो महत्वपूर्ण भी हैं और उन्हें तत्काल आधार पर किया जाना है। उदाहरण के लिए, आपकी कंपनी में आप बैठकर चर्चा कर रहे हैं कि हम इस साल अपना उत्पादन कैसे 2 गुना कर सकते हैं। यह काम आपके और कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अचानक आपका बॉस आता है और कहता है कि मुझे कुछ महत्वपूर्ण डेटा चाहिए और वह भी आधे घंटे के भीतर। अब आपको अपने हाथ का काम छोड़कर पहले अपने बॉस का काम करना होगा क्योंकि वह काम महत्वपूर्ण और जरूरी है। ऐसे काम को जरूरी काम कहा जाएगा। जरूरी काम पूरा होते ही आपको वापस अपने महत्वपूर्ण काम पर लौटना होगा, यानी उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि यह आपके दीर्घकालिक भविष्य में सबसे अधिक योगदान दे सकता है। फिर वे कार्य आते हैं जो न तो जरूरी हैं और न ही महत्वपूर्ण, जैसे फोन की घंटी बजना या क्लिक के साथ चैट करना। यदि हम कार्यालय समय के दौरान यह बेकार का काम करते हैं तो बर्बादी होती है। इसलिए 5वीं बात जो आपको याद रखनी है वह यह है कि कार्यालय में केवल महत्वपूर्ण और जरूरी काम ही किए जाने चाहिए। गैर जरूरी काम कार्यालय समय के बाद करें। अगर आप अभी भी इस वीडियो में हैं तो इसका मतलब है कि आप वास्तव में अपने लक्ष्यों के बारे में गंभीर हैं और आप जीवन में बहुत दूर जाना चाहते हैं। अब आपको 4 बहुत महत्वपूर्ण बातें पता चलेंगी, इसलिए ध्यान से सुनें और वीडियो पर बने रहें। छठा बिंदु, अपने लक्ष्यों की मानसिक तस्वीर लगातार देखें। आपकी कल्पना आपकी सबसे शक्तिशाली शक्ति है। आपके जीवन में सभी सुधार आपकी मानसिक तस्वीरों से शुरू होते हैं। आज आप जहां हैं और जो कुछ भी हैं वह काफी हद तक उन मानसिक तस्वीरों के कारण है जो इस क्षण आपके चेतन मन में हैं। जब आप भीतर से अपनी मानसिक तस्वीरों को बदलते हैं तो आपकी बाहरी दुनिया उन तस्वीरों के अनुसार बदलना शुरू हो जाएगी। सफल लोग वे होते हैं जिनके पास पहले से ही उस सफलता की मानसिक तस्वीर होती है जिसका वे आनंद लेना चाहते हैं। हर नए अनुभव से पहले सफल लोग सफलता के पिछले अनुभवों की मानसिक तस्वीरें बनाते हैं। आने वाली घटना से मेल खाने वाली चीजों को याद करते हैं। एक सफल विक्रेता सफल बिक्री प्रस्तुतियों की मानसिक छवियों को देखेगा और याद रखेगा। एक सफल वकील सफल मुकदमे के प्रदर्शन की मानसिक छवियों को देखेगा और याद रखेगा।
एक सफल डॉक्टर या सर्जन रोगी के सफल उपचार की मानसिक तस्वीर देखेगा और याद रखेगा। मानसिक तस्वीर देखने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है। यह आपके जीवन में उन लोगों, परिस्थितियों और संसाधनों को आकर्षित करता है जिनकी आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है। जब आप भीतर से अपनी मानसिक तस्वीरों को बदलते हैं तो आपकी बाहरी दुनिया एक दर्पण की तरह बदलने लगती है। इसलिए छठी बात जो आपको याद रखनी है वह है अपने लक्ष्यों की मानसिक तस्वीर लगातार देखना। 7वां बिंदु, अपने अवचेतन मन को सक्रिय करें। ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमिडीज को वस्तुओं के विस्थापन के बारे में अवचेतन प्रेरणा मिली थी। जब समय आया तो वे इतने उत्साहित हो गए कि वे बाथरूम से बाहर निकल आए और एथेंस की सड़कों पर नग्न दौड़ने लगे और चिल्लाने लगे, यूरेका यूरेका, जिसका अर्थ है मैंने खोज लिया। आपको अक्सर ऐसा ही महसूस होता है जब आपके पास कोई महान विचार आता है जो किसी समस्या को हल करता है या आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है। आपका अवचेतन मन आपको ठीक वही उत्तर देता है जिसकी आपको आवश्यकता होती है। अब सवाल यह है कि अपने अवचेतन मन को कैसे सक्रिय करें। तो ध्यान से सुनें, अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें और इसे प्राप्त करने के लिए लगन से काम करना शुरू करें। फिर आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें अपना पूरा दिल लगा दें। हमेशा इसके बारे में सोचें, इसके बारे में बात करें, इसे लिखें, इसे फिर से लिखें और हर दिन इसकी समीक्षा करते रहें। जो कुछ भी उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकता है उससे जुड़ें और वह सब करें जो उस लक्ष्य को संभव बना सके। जब आप अपने लक्ष्य की ओर निरंतर जानबूझकर प्रगतिशील कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं तो सभी प्रकार की भाग्यशाली खोजें और समकालिक घटनाएं आपके साथ होने लगेंगी। अप्रत्याशित स्थानों से लोग आपकी मदद करने के लिए प्रकट होंगे। आपको फोन कॉल और मदद के प्रस्ताव मिलने लगेंगे। आपको ऐसे विचार और जानकारी मिलेगी जो आपको पहले कभी नहीं मिली। आपके मन में ऐसे विचार आएंगे जो आपको अपने लक्ष्य की ओर अधिक तेजी से ले जाएंगे। तो 7वीं बात जो आपको याद रखनी चाहिए वह है अपने अवचेतन मन को सक्रिय करना। 8वां बिंदु, सफलता का रहस्य। अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने कई साल पहले अपने सेवानिवृत्ति भोज में एक कहानी सुनाई थी। वे अमेरिका के सबसे सम्मानित व्यवसायों में से एक थे। उन्होंने कहा कि जब वे एक युवा के रूप में असफल और घबराए हुए थे तो उन्होंने एक हाई स्कूल बोर्ड पर कुछ शब्द देखे। उन्होंने उन शब्दों को पढ़ा और उन शब्दों ने उनका जीवन बदल दिया। वे शब्द क्या थे? वे शब्द थे, आपसे कितना काम अपेक्षित है। जीवन में आपकी सफलता आपके द्वारा किए गए काम की मात्रा से निर्धारित होगी। कुछ दिनों बाद उन्होंने जितना उनसे अपेक्षित था उससे कहीं अधिक काम करने का संकल्प लिया। उन्होंने हमेशा 1 मील आगे बढ़ने का संकल्प लिया और वे अपनी तनख्वाह के लिए अधिक काम करेंगे। उस दिन के बाद अपने बाकी करियर में वे थोड़ा जल्दी उठते थे, थोड़ी अधिक मेहनत करते थे और देर तक रुकते थे। हर मामले में उनकी रणनीति समान थी, जितना उन्हें भुगतान मिलता था उससे अधिक करें, जितना दूसरों ने उम्मीद की थी उससे अधिक करें, 1 मील अधिक चलें। यही सफलता का रहस्य है। स्वनिर्मित करोड़पतियों के एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने हजारों पुरुषों और महिलाओं से बात की जिन्होंने शून्य से शुरुआत की और अपने करियर में करोड़पति बने। इन स्वनिर्मित करोड़पतियों में लगभग सर्वसम्मति थी कि उन्हें हमेशा सफलता मिली। उन्हें यह इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने जितना उन्हें भुगतान किया गया था उससे अधिक काम किया। उन्होंने अपनी पहली नौकरी से ही जितना उनसे अपेक्षित था उससे अधिक काम करने की आदत विकसित कर ली थी। वे हमेशा जितना उनसे अपेक्षित था उससे अधिक योगदान करने के तरीके ढूंढ रहे थे और आपको भी ऐसा करना चाहिए। यदि आपको यही करना चाहिए तो 8वीं बात जो आपको याद रखनी है वह यह है कि हमेशा अपेक्षा से अधिक काम करें। 9वां बिंदु, तब तक काम करते रहें जब तक आप सफल ना हो जाएं। कभी ना भूलें कि यदि आप वह काम करते हैं जिससे आपको डर लगता है तो डर मर जाएगा। यह निश्चित है कि कुछ लोग विंस्टन चर्चिल को 20वीं सदी का सबसे महान राजनेता मानते हैं। अपने पूरे जीवन में उन्हें अपने साहस और समर्पण के लिए सम्मान मिला। उनसे पूछा गया कि उनकी महान सफलता का रहस्य क्या था। वे सभा के सामने खड़े हुए और तेज आवाज में कहा कि अपने जीवन में मैं कभी नहीं के पाठ को 6 शब्दों में समराइज कर सकता हूँ। राष्ट्रपति कैल्विन कूलिज बहुत कम बोलते थे कि उन्हें साइलेंट कैल का नाम दिया गया था। उन्होंने इस विषय पर इतिहास के सबसे यादगार शब्द कहे हैं। उन्होंने लिखा है, दुनिया में लगे रहो, समर्पण की जगह कोई नहीं ले सकता, क्षमता भी नहीं। दुनिया क्षमता वाले असफल लोगों से भरी पड़ी है
प्रतिभा भी नहीं। दुनिया में हजारों प्रतिभाशाली लोग हैं लेकिन वे असफल हैं। शिक्षा भी नहीं। दुनिया हजारों बेरोजगार लोगों से भरी पड़ी है। केवल समर्पण और दृढ़ संकल्प। आप सर्वशक्तिमान हैं, कभी हार न माने। तो दोस्तों, ये 9 बिंदु थे जिन्हें अपनाकर आप कम से कम समय में कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में असीमित प्रगति कर सकते हैं। इस पुस्तक में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं का भी उल्लेख किया गया है। यदि आप इस पुस्तक को खरीदना चाहते हैं तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पुस्तकों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको यह पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। इस दुनिया में सपने सच होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बुक समरी लाते रहेंगे। वीडियो को शेयर करना न भूलें और अंत में सपने देखते रहें क्योंकि सपने सच होते हैं। HR गुरु मुकेश।